आध्यात्मिक वक्ता श्रद्धेय भैया जी श्री धीरज सेठ जी के ओजस्वी विचार नित्य प्रतिदिन सुनने के लिए शंखनाद चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। श्री कृष्ण और सुदामा, इस लीला को असंख्य महापुरुषों ने, कवियों ने, विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार, अपने अपने विचारानुसार गाया है, लिखा है। सबने अपने अपने अनुसार अच्छे से अच्छा लिखा। लेकिन इस लीला में ना एक जगह, एक स्थान पर आकर के मुझे संदेह होता है कभी कभी कि जो एक घटना हम लोग जो देखते हैं, समाज में लोग लीला करते हैं कि कौन आया है, द्वारपालो, ये तो यहाँ पर आके ना एक मेरे को ये चीज कुछ अलग लगती है कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के राज्य में ब्राह्मण को देखकर द्वारपाल लात मार के निकाल दे, यह असंभव है, असंभव है, यह हो नहीं सकता। जो लोग माँ भगवती के जागरण इत्यादि में इस प्रकार का लीला दिखाते हैं, उनसे निवेदन है कि जो भाई सुदामा का लीला खेलते हैं, लीला करते हैं, सैनिक को इतना क्रूर ना बनाए। क्षमा करें, बड़े सम्मानजनक शब्दों के साथ कह रहा हूं कि ब्राह्मण को श्री कृष्ण के द्वारिकाधीश के राज्य में ब्राह्मण को सैनिक लात मार के बाहर निकाल दे, ये असंभव है, ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। बाकी सब लीला ठीक है, अच्छी गाई है उन्होंने, बहुत अच्छी गाई। श्रीमद् भागवत जी में लीला हम सभी को मालूम है, श्री कृष्ण सुदामा दोनों सखा हैं। कथा हम सभी को पता है, ज्ञात है अच्छे तरीके से। हम में से ऐसे कितने भाई बहन हैं जो उज्जैन गए हैं और जिन्होंने श्री संदीपन ऋषि की तपस्थली के दर्शन किए हैं। महर्षि संदीपन ऋषि का आश्रम है उज्जैन, वहां की बड़ी दुर्लभ लीला है। जो भी जाएं इसको देखें, दर्शन करें। वहां पर क्या है, एक तो आपको वहां चंदन के पेड़ मिलेंगे, और चंदन के पेड़ पर कौन होता है? सांप। लेकिन वहां संदीपन ऋषि की तप शक्ति ऐसी है कि आपको वहां चंदन के पेड़ पर विषधर सर्प नहीं मिलेगा। एक चीज हमने देखा है, दर्शन किया है, इसी करके मैं बोल रहा हूं। दूसरा, वहां पर श्री कृष्ण, आप दुनिया के किसी भी मंदिर में चले जाएं, आपको श्री कृष्ण के दर्शन खड़े हुए रूप में मिलेंगे। टेढ़ी टांग रखी है, अधरों पे बंसरी है, या वह द्वारिकाधीश के रूप में मिलेंगे, या वह गीता का उपदेश देते हुए मिलेंगे, या उनके हाथ में सुदर्शन चक्र होगा। बिना मुरली के, बिना सुदर्शन चक्र के पालकी लगा के बैठे हुए श्री कृष्ण का इकलौता मंदिर अगर कोई है तो वह महर्षि संदीपन ऋषि का आश्रम उज्जैन में है। अब वहां पर पालकी लगा के वो क्यों बैठे हैं? क्योंकि वह अपने गुरुकुल में हैं। यह दुर्लभ दर्शन है। एक और वहां पर दर्शन है, शिव जी का मंदिर है। वहां शिव जी के सभी मंदिरों के सामने नंदी जी बैठे हुए मिलेंगे, लेकिन वहां संदीपन ऋषि के आश्रम में आपको नंदी जी खड़े हुए मिलेंगे। हमने पूछा वहां गुसाई जी से कि जी यहाँ पर नंदी जी का खड़े हुए स्वरूप क्यों है, खड़े हुए दर्शन क्यों, यहाँ बैठे हुए क्यों नहीं? तो उन्होंने जवाब यह दिया कि अंदर श्री कृष्ण विराजमान हैं और शिवजी उनके दर्शन करने आए। जब साक्षात सदाशिव और श्री नारायण दोनों खड़े हों तो नंदी जी कैसे बैठ सकते हैं? ये लीला दर्शन उज्जैन के इकलौता मंदिर है, श्री संदीपन ऋषि का आश्रम। हम वहीं से इस प्रसंग को उठा रहे हैं।
संदीपन ऋषि जी का आश्रम है। यहाँ की कथा हम सभी को ज्ञात है कि श्री कृष्ण ने चने खाए, भुने हुए चने, जिसे तंदुर भी कहा गया। और गुरुदेव संदीपन वहां बालकों से कल का याद किया हुआ पाठ सुनते हैं। पाठ सुनाओ, हम लोग देते, हमारे बच्चों को मिलता है होमवर्क, श्री कृष्ण को भी होमवर्क मिला। और सभी से जब एक एक वह प्रश्न पूछा गया और यह सजा भी थी कि जो नहीं उत्तर देगा वह गौशाला की गोमाता के गोचारण के लिए कक्षा से बाहर चला जाए। आजकल भी होती है इस प्रकार की, लेकिन अब क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। पनिशमेंट तो है, सजा तो है, दंड का तो प्रावधान आज भी है। अब सुदामा जी से प्रश्न किया गया और सुदामा जी ने कहा मुझे उत्तर नहीं मालूम। सुदामा जी को कक्षा से बाहर निकाल दिया गया। कृष्ण खड़े होइए, और श्री कृष्ण से भी जब पूछा तो श्री कृष्ण मन में क्या बोलते हैं, चार वेद कंठस्थ मोहे, कहूं तो होए रस भंग। चारों वेद मुझे कंठस्थ हैं, अगर मैं सदगुरु के इस प्रश्न का उत्तर दे दूं तो कहूं तो होए रस भंग। अपनो पाठ भुलाए के मैं जाऊं सुदामा के संग। सुदामा के संग जाना है। अपनो पाठ भुलाए के मैं जाऊं सुदामा के संग। कृष्ण तुम सुनाओ। गुरुदेव मैं भी भूल गया, मुझे भी नहीं आता। खड़े होइए और बाहर जाइए। दोनों विद्यार्थियों को गुरुदेव ने कक्षा के बाहर भेज दिया। अब बाहर भेजकर दोनों बाहर आ गए गोचारण करने के लिए। अब श्री सुदामा जी को गुरु माता ने तंदुर दिए हैं जी। अगर गुरु अनुशासन है तो मां करुणा है। गुरुदेव ने दंड दिया है ना, ये चुपचाप ले जा, वहां पे भूख लगेगी गोचारण करते समय, ये तंदुर है इनको खाए लीजो, इनको खाए लीजो। ठीक है जी, खा ले। अब सुदामा जी ने वह जो चने हैं, तंदुर हैं, वह खाए। वह चने खाए सुदामा जी ने, और खा के उनके दांत टकटका रहे हैं, दांत बज रहे हैं। श्री कृष्ण ने बोला, सुदामा तेरे मुख में क्या है? अब वो चने थे, लीला सभी को मालूम है, लेकिन सुदामा ने बस इतना जवाब दिया, कछु ना है कान्हा, वो ना ठंड के कारण मेरे दांत कटकटा रहे हैं। और सुदामा जी की जो ही यह बात श्री कृष्ण ने सुनी और कहा कि अच्छा तेरे दांत कटकटा रहे हैं, जा अब ये बजते ही रहे। दांत बज रहे हैं ना, ये आजीवन बजते रहेंगे। और सुदामा के दांत आजीवन भूख के मारे बजते ही रहे, पेट कभी भरा ही नहीं। लेकिन सुदामा जी बहुत विद्वान है, शास्त्र उनका जीवन है, जीविका नहीं। जीवन शास्त्र सम्मत है उनका। भोजन करना, बैठना, उठना, सोना, जागना, एक एक चीज उनकी शास्त्र सम्मत है। मां सरस्वती की उनके ऊपर बहुत कृपा है, लेकिन मां लक्ष्मी की नहीं। उनकी पत्नी सुशीला बहुत संस्कारवान है, बहुत शालीन है, शील है, विनय है, सदाचारी है, बहुत संस्कारवान महिला सुशीला।
सुशीला के पास एक ही साड़ी है। वह उसी साड़ी में दिन निकलने से पहले सुबह अंधेरे में जाती है, स्नान करती है, वहीं नदी के तट पर बैठकर भजन करती है। जब तक वह साड़ी सूख नहीं जाती तब तक अपनी कुटिया पर नहीं आती। महीनों से साड़ी नहीं बदली। नहाते समय साड़ी धुल भी जाती है और स्नान भी हो जाता है। बालक भूख से बिलबिलाते हैं, मां भूख लगी है। सुशीला एक मुट्ठी आटा पानी में घोलकर बालकों को पिला देती और बालक उसे दूध समझ के पी लेते। कभी कभी तो वह भी व्यवस्था न होती। एक बार जब बच्चों को बहुत भूख लगी तो बच्चे माँ के पास आए, माँ भूख लगी है। माँ ने कहा बेटा भूख लगी है, पिता से कहो। जब बालक पिता के पास पहुंचे, पिताजी बहुत भूख लगी है, पेट में जलन हो रही है, पिताजी बहुत भूख लगी है, क्या करें? पिता बोले सुदामा वत्स आज खाना नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बेटा आज एकादशी है। बालक बोले पिताजी हमारे और भी तो सखा हैं, उनके घर में तो हर 15 दिन में एकादशी आ जाती है, हमारे घर में इतनी जल्दी जल्दी एकादशी क्यों आ जाती है प्रभु? हे पिताजी हमारे घर में एकादशी इतनी जल्दी क्यों आती है? सबके घर में तो 15 दिन में एक बार आती है। सुदामा बोले तुम्हारे ऊपर गोविंद की बहुत कृपा है, इस करके हमारी एकादशी जल्दी जल्दी आ जाती है। इतनी दरिद्रता और इतना समर्पण है सुदामा का गोविंद के प्रति कि एक बार जब बहुत अधिक वर्षा हो रही थी, उनकी कुटिया स्थान स्थान से पानी गिर रहा था। केवल कुटिया का एक कोना बचा हुआ था। श्री सुदामा जी अपने परिवार के संग, सुशीला बालकों के संग उस कोने के नीचे खड़े हैं और भीगने से बच रहे हैं। पत्नी ने कहा वैसे तो तुम बोलते हो कि श्री द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, क्या उनको यह भी नहीं दिखाई देता कि आपकी यह कुटिया मैं ठीक करवा दें? तो सुदामा बोले सुशीला यह उसी श्री कृष्ण की कृपा है कि उसने हमारे खड़े होने के लिए कोना छोड़ रखा, वरना जब यह सारी टपक रही है तो वह भी तो टपक सकती है। इतना समर्पण। बेटा हमारी एकादशी जल्दी जल्दी इसलिए आती है क्योंकि श्री कृष्ण की हमारे ऊपर बहुत कृपा है। ऐसी स्थिति में भी सुदामा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। शास्त्र कहता है बुभुक्षता किम न करोति पापम। भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं कर सकता? कौन सा पाप नहीं कर सकता? बुभुक्षता किम न करोति पापम। भाई आदि सुदामा को सलाह देते हैं कि राजाओं की थोड़ी सी चापलूसी कर दिया कर, एक आदि कविता सुना दिया कर, तुझे भी स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी, क्या जाता है? सुदामा ने कहा मैं गोविंद के अतिरिक्त किसी के गीत नहीं गा सकता, मैं केवल गोविंद के ही गीत गा सकता हूं। इतनी अयाचक व्रति। अयाचक ब्राह्मण को शास्त्रों में 5 घरों में भिक्षा करने की आज्ञा है। 5 घर, 5 ने दिया तो ठीक, 5 में 2 ने दिया तो ठीक, 3 ने दिया तो ठीक, 5 ने दे दिया तो ठीक, किसी ने नहीं दिया तो भी ठीक, छठे घर नहीं जाना। लेकिन कुछ विद्वानों ने तो कहीं कहीं सुदामा को बिल्कुल अयाचक कहा कि वो 5 घर भी भिक्षा के लिए नहीं जाते थे। एक बार जब कई दिन तक चूल्हा नहीं जला, सुशीला अपने पति सुदामा के पास आई और अनुनय विनय करके बोली प्रिय आप तो कहते थे कि आपका
और द्वारिकाधीश का शिक्षा एक ही गुरु के आश्रम में हुई है। और जब आपके गुरुकुल आपका संपूर्ण हुआ तब आप में और श्री कृष्ण में एक बात हुई थी। सुदामा जो इस तरह की कुछ बात होती इस बात को काट देते, कुछ और बात करने लग जाते। वह द्वारिकाधीश का फिर जिक्र करती, फिर जिक्र करती। अतः एक दिन पुनः इसी बात को सुशीला ने फिर उठाया, क्योंकि वह जानती है जब भी अवसर मिलता सुशीला श्री कृष्ण का जिक्र लेकर के बैठ जाती, क्योंकि सुशीला यहाँ जानती है कि श्री कृष्ण कथा ही श्री कृष्ण से मिलवाती है, श्री कृष्ण की कथा ही श्री कृष्ण से मिलवाएगी। सुशीला ने फिर उसी बात को उठाया कि गुरुकुल में आपने एक बार मुझे बताया था कि गुरुकुल में श्री कृष्ण और सुदामा जी कि आप दोनों का एक बात थी, और आपने ये बात रखी थी, श्री कृष्ण ने कहा था कि चलो दोनों धर्म की स्थापना करते हैं, तो आपने यह कहा था कि मैं तो शास्त्र के द्वारा धर्म की स्थापना करूंगा, और श्री कृष्ण ने कहा मैं शस्त्र के द्वारा धर्म की स्थापना करूंगा। आज वर्षों हो गए, आप वैसे तो कभी श्री कृष्ण के पास नहीं जाते, आप यही सोचकर मना कर देते हो कि श्री कृष्ण से मैं कुछ मांगने जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन आप निसंदेह कुछ मांगने मत जाओ, लेकिन इस बात पर बात तो करने के लिए जाओ ना कि धर्म की स्थापना किसने कितनी की, शास्त्र से कितनी हुई और शस्त्र से कितनी हुई। यह बात श्री सुदामा जी को जच गई। इस बात को सुनकर श्री सुदामा जी, इस बात को सुनकर श्री सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने के लिए राजी हुए। सुशीला श्री कृष्ण की याद में श्री सुदामा जी को बार बार निवेदन करती है, लेकिन यहाँ श्री सुदामा जी की स्थिति को देखकर सुशीला चिंतित भी है, और वह यह बात मन ही मन सोचती है कि जब मेरे पति, आज मैं वर्षों से अपने पति को श्री कृष्ण के दर्शन के लिए श्री कृष्ण के पास भेजने के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, और आज मेरे पति श्री कृष्ण के पास जाने को तैयार भी हुए हैं, और अगर मेरे पति के भाग्य में कृष्ण मिलन लिखा है तो मेरे पास इतना भी कुछ नहीं कि मैं श्री कृष्ण के लिए कुछ भेज सकूं। यही बात सोचकर सुशीला बहुत चिंतित है, और सुदामा जाने को मना कर रहे। अंततः सुशीला ने पूछा, आप क्यों नहीं जाना चाहते? तो श्री कृष्ण श्री सुदामा यही बात बोलते हैं, सुशीला अगर मेरे भाग्य में कृष्ण मिलन लिखा ही था तो इतनी गरीबी ना होती। मैं इसलिए नहीं जाना चाहता कि मेरी इस दयनीय स्थिति को देखकर कृष्ण रोएगा, वो छटपटा जाएगा कि मेरी ऐसी दयनीय स्थिति, ऐसे हालात मेरे, ऐसी स्थिति, कृष्ण दुखी होगा, कृष्ण रोने लगेगा। मैं उससे कुछ मांगूंगा भी नहीं, वो बिना मांगे मुझे दे देगा, मैं जानता हूं। वो मेरा अयाचक व्रत नहीं तोड़ेगा, लेकिन मेरी स्थिति को देखकर कृष्ण को बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा। सुशीला ने पुनः अपनी बात को आगे बढ़ाया, पतिदेव आप अपने पति व्रत को मैंने आज तक नहीं तोड़ा, आपका अयाचक व्रत मैंने आज तक निभाया है। यदि आप मुझे कुछ आज्ञा करें तो मैं पड़ोस के घर से कुछ ले आऊं। पड़ोस के घर से कुछ लाने के लिए सुदामा जी मौन स्वीकृति दे बैठे, और वहां से 4 मुट्ठी चावल सुशीला लाई है। अब अगर चावल लाई है तो एक रुमाल भी तो ला सकती थी, रुमाल नहीं मांगा।
वह चावल अपने आंचल को फाड़ करके उसमें बांध के दिया है। इसके पीछे दो प्रयोजन हैं, दो लीलाएं हैं। एक, श्री कृष्ण को के हाथ में जब मेरा पल्ला आएगा, आंचल आएगा, उनको मेरी साड़ी की दयनीय स्थिति देखकर आभास होगा कि कितनी दरिद्रता है इस घर। दूसरा, आंचल महिला की लाज है, लज्जा है। अगर मेरी लाज का पल्ला श्री कृष्ण के हाथ में आ जाएगा तो फिर हमें कोई संकट नहीं। इस भाव के साथ सुदामा जी को वह चावल पोटली बांधकर सुशीला ने दिए हैं और वह पोटली बगल में दबाकर श्री सुदामा जी द्वारिकाधीश से मिलने के लिए निकले। हाथ में पोटली लेकर सुदामा जी द्वारिकाधीश से मिलने के लिए निकले हैं। चलते चलते ना बहुत थक जाते हैं सुदामा जी, इस कदर थक गए, लेकिन एक ही बात उनको अंदर से प्रेरणा देती है, चल 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 सुदामा चल, तुझे कृष्ण मिलेंगे। चल सुदामा चल, तुझे कृष्ण मिलेंगे, तुझे कृष्ण मिलेंगे, तुझे कृष्ण मिलेंगे। हाथ में पोटली को लेकर सुदामा जी चलते चले जा रहे हैं, भूखे प्यासे, केवल एक ही अभिलाषा को लिए कि आज श्री कृष्ण मिलेंगे, श्री कृष्ण मुझे अपने गले से लगाएंगे। इस अभिलाषा को लिए और जो ही थक के कुछ देर बैठना चाहते हैं, कुछ क्षण बैठ भी जाएं तो एक ही बात बोलते हैं, चल चल सुदामा चल, चल सुदामा चल, तुझे कृष्ण मिलेंगे, श्री कृष्ण मिलेंगे। योग माया से श्री कृष्ण ने सुदामा जी को गोमती के तीर पर पहुंचा दिया। गोमती के तीर पर सुदामा जी रात भर में पहुंच गए और उनको ऐसा लगा कि मैं श्री कृष्ण से मिलने की उत्कंठा में रात भर चलता रहा, जबकि सुदामा जी तो एक पेड़ के नीचे सो गए थे। योग माया से सुदामा जी द्वारिकापुरी पहुंचे। वहां के महलों की चमक दमक देख रहे, कितना सुंदर नगर है, लेकिन वो गोमती जी के इस हो रहे हैं, गोमती जी के उस पार द्वारिकापुरी है। अब रुपया पैसा कुछ है नहीं, नाव वाले को क्या देंगे पार उतरने के लिए। कहीं कोई चौड़ा बाया आएगा जहां जल कम होगा, कमर तक होगा, तो मैं पैदल पार कर लूंगा। यह सोचकर चलते जा रहे। स्नान भी किया। यहाँ एक बहुत सुंदर लीला है। स्नान करने के बाद सुदामा जी वहां पर बैठकर संध्या वंदन करते हैं। धन्य है भारत का ब्राह्मण, भगवान की चौखट पे खड़ा है, उसे पता है मैं किसे मिलने आया हूं, और वहां पर संध्या वंदन कर रहा। स्नान करने के उपरांत चौड़ा बाया ढूंढ रहे हैं, कहीं कोई ऐसा दिव्य स्थान आ जाए जहां गोमती जी का जल कम हो और मैं पैदल ही पार कर लूं। नाव वाले पूछते हैं, पंडित जी कहाँ जाइएगा? कुछ नहीं, हमें बस यहीं तक जाना है। आगे दूसरा नाव वाला मिलता है, तीसरा नाव वाला मिलता है, चौथा मिलता है। कहते हैं एक ने तो जबरदस्ती जबरन हाथ पकड़ के सुदामा जी को अपनी नाव में बिठा दी। आइए पंडित जी, मैं आपको नदी के उस पार छोड़ दूंगा। नहीं, हमें कहीं नहीं जाना, हमें कहीं नहीं जाना। अरे तुम सुन नहीं रहे हो, जब मुझे कहीं जाना ही नहीं। अंततः सुदामा जी बोले, देखो नाविक, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं,
मैं इसलिए नहीं जा रहा, मैं तो चौड़ा बाया ढूंढ रहा हूँ, खोज रहा हूँ, कहीं चौड़ा बाया मिल जाएगा तो मैं गोमती जी को पार कर लूंगा। नाविक हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, बोला पंडित जी, हे ब्राह्मण देव, मुझे आपसे रुपया पैसा धेरा नहीं चाहिए। इतना ही कहा, सुदामा जी ने अपनी बगल की पोटली को छुपाते हुए बोला, देखो नाविक, अगर तुम्हारी निगाह इस पोटली पे है तो इसमें से मैं तुम्हें एक दाना भी नहीं दूंगा, क्योंकि यह तुम्हारे लिए नहीं है, किसी और के लिए है। नहीं नहीं पंडित जी, यह पोटली आपकी है, आप जिसके लिए लेके जा रहे हैं आप लेकर के जाएं। आपके पास इस पोटली के अतिरिक्त भी बहुत कुछ है, अगर आप चाहें तो मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। इस बात पर सुदामा जी राजी हुए और वह नाव में बैठे हैं। नाव चली है और जो ही नाव चली, नाविक ने प्रश्न किया, पंडित जी किसी रिश्तेदारी में आए हो क्या? कोई आपका यहाँ संबंधी रहता है क्या? सुदामा जी बोले, मेरा संबंधी? अरे तुम्हें नहीं पता, यहाँ मेरा मित्र रहता है। मित्र? क्या नाम है आपके मित्र का? अपने मित्र का नाम कृष्ण कहते हैं, लेकिन कृष्ण पूरा कह नहीं पाते, उनका गला अवरुद्ध हो जाता है। क्र 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 कहते कहते वह रुक जाते हैं और बोलते हैं, कृष्ण मेरा सखा है, कृष्ण मेरा सखा है, मैं उसका मित्र मित्र कृष्ण कह नहीं पाते, रुक जाते हैं बीच में। लगता है आपका पंडित जी हमारे द्वारिकाधीश से बहुत स्नेह है। हाँ, मेरा उससे बहुत स्नेह है। तू देखना वो दौड़ करके आएगा मेरे पास, मुझे अपनी छाती से लिपटा लेगा और अपने कंठ से लगा करके मुझे सुदामा कह करके मिलेगा। तू देखना। हंसी उड़ाता होगा वह नाविक। उस सुदामा की, उस ब्राह्मण की गोमती जी से पार नाविक ने उतारा है। सुदामा जी ने यहाँ, जिस समय नाविक ने सुदामा जी को दंडवत किया है और उस समय सुदामा जी नाविक को आशीर्वाद दे रहे हैं, चिरंजीव भव। क्यों आशीर्वाद दे रहे हैं? क्योंकि यह वही केवट है जिसको पार उतारा है, जिसने पार उतारा था श्री राम को। आज उसी भार को उतारने वही द्वारिकाधीश केवट बन करके अपने भक्त को पार उतारने के लिए बोले हरिवत्सल भगवान की। नाविक को विदा किया। सुदामा जी पहचान नहीं पाए कि वही द्वारिकाधीश तो था जिसको मैं मिलने आया। प्रभु की लीला यहाँ द्वारिका जी में सुदामा जी घूम रहे हैं। भवनों को देख रहे हैं, रत्न जड़ित भवन, सुदामा जी ढूंढते ढूंढते श्री महल के सामने पहुंच गए। किससे मिलना है? सैनिकों ने पूछा। मुझे आपके द्वारिकाधीश से मिलना है, श्री कृष्ण से मिलना है। कृष्ण से मिलना है। आप अन्न क्षेत्र में चलिए, वहां भंडारा हो रहा है, वहां दक्षिणा भी मिलेगी। मुझे वहां नहीं जाना, मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। एक ही बात हर सैनिक से श्री सुदामा जी यही बात कह रहे हैं। आखिर में कुछ सिपाही आए, कुछ सैनिक आए, उन्होंने कहा तुम्हें द्वारिकाधीश से क्या कार्य है? सुदामा जी बोले वह मेरा मित्र है। सैनिक बोले अरे जा, ऐसे मित्र मित्र कहने वाले बहुत आते हैं ऐसे मित्र मित्र कहने वाले। सुदामा जी की अंतरात्मा धिक्कार उठी। जो ही उन्होंने सुना कि जा
ऐसे मित्र मित्र कहने वाले बहुत आते हैं जो श्री कृष्ण को अपना मित्र बताते हैं और दक्षिणा लेकर के चले जाते हैं। तेरे जैसे कई आए और कई गए। आप ब्राह्मण देव आप भंडार गृह में जाइए और जो दक्षिणा लेनी है लेकर के अपने स्थान को जाइए। इतना सुनना था। सुदामा की अंतरात्मा धिक्कार उठी, उनका आत्म स्वाभिमान जाग उठा और वह उस सैनिक को अपने बगल में दबी पोटली दिखा के कहते हैं, देख मैं तेरे द्वारिकाधीश से कुछ मांगने नहीं, उसे कुछ देने आया। 4 मुट्ठी चावल दिखा रहे, मैं उसे देने आया हूं। ये 4 मुट्ठी चावल केवल 4 मुट्ठी चावल नहीं है जी, इस पोटली में वो ब्राह्मण, ऐसा भूखा ब्राह्मण इन पोटली के चावलों के लिए उसके बच्चे कई दिन से भूखे हैं। इस पोटली में अपने बच्चों के प्राण बात कर लाया है। हम भगवान को देते हैं अपने लिए बहुत कुछ रख कर, उसने एक दाना भी नहीं रखा। उसने 4 मुट्ठी मांगे हैं, मैं 6 मुट्ठी भी मांग सकती थी। उसको जो मिला वो भगवान के लिए बांध कर ले आया। यह सुदामा का देने का भाव कम नहीं है। बहुत बड़ी वस्तु लाया है सुदामा। हमें दिखाई देता है कि केवल 4 मुट्ठी चावल है, यह 4 मुट्ठी नहीं है, उस बालकों के प्राण बांध कर लाया। प्राण अपने बालकों के पोटली में बांध कर ले आया। जो ही उस सुदामा जी ने उस पोटली को सैनिक को दिखाया, शायद वह सैनिक हंसे होंगे, लेकिन एक सैनिक ने, कहते हैं एक सैनिक ने बात पकड़ ली। बात पकड़ी, उसने कहा ठीक है ब्राह्मण देव, आप हमारे द्वारिकाधीश के सखा है, ठीक है ब्राह्मण देव, आप यहाँ प्रतीक्षा कीजिए, मैं अंदर प्रभु से बात करके आता हूं। यहाँ पर सैनिक ने एक सदगुरु की भूमिका अदा की। प्राणांत होने के बाद जब जीवात्मा भगवान के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए जाती है तो हमारी गवाही हमारे सदगुरु देते हैं। यहां सैनिक ने सुदामा जी को द्वार पर खड़ा किया है और भीतर प्रभु से आज्ञा लेने के लिए गए। अंदर गए सैनिक, प्रभु अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे। सैनिक पहुंचे भीतर, करुणा विनय हाथ जोड़कर बोले, महाराज की जय हो। द्वारिकाधीश ने नेत्र खोले। सैनिक इस समय कहते, प्रभु बाहर कोई आपके दर्शनों के लिए आया है। दर्शनों के लिए आया है। इस समय दर्शन का तो स्थान, दरबार, समय सब निश्चित है। फिर इस समय आने का कारण, यहां सैनिक ने पहले नाम नहीं बताया, कारण नहीं बताया। यहां सैनिक ने ऐसे सदगुरु की, क्योंकि ईश्वर के सम्मुख प्रस्तुत होने की कला, प्रस्तुत करने की कला केवल और केवल सदगुरु के पास है। यहां पर उस सैनिक ने प्रभु के सामने जो वर्णन किया, कौन आया है, कौन आया है? शीस पगाना झगा तन पे। प्रभु द्वार पर एक व्यक्ति आया, उसके सिर पर पगड़ी नहीं है। शीस पगाना झगा तन पे, नहीं जान सो आह बसे के ही ग्रामा। प्रभु मुझे यह भी ज्ञात नहीं मैं किस गांव का निवासी हूं। धोती फटी सी लटी दुपटी अरू, उसकी धोती फटी है, आधी धोती लपेटी है, आधी धोती बंदी है। उसके पांव की दिवाइयां फटी है, उसमें से रक्त निकल रहा है। प्रभु
कंकड़ धसे, पता नहीं कब से चला है, उसके पाँव में कांटे हैं। क्यों? क्योंकि पाए पान है की नहीं सामा, उसके पाँव में जूता भी नहीं है। श्री कृष्ण ने सोचा, मेरी प्रजा की ऐसी दशा, सिर पर पगड़ी नहीं, तन पर कपड़ा नहीं, आधी धोती रह भी फटी पुरानी धोती, पाँव में जूता नहीं, मेरी प्रजा में ऐसी दशा, इतनी निर्धनता। कौन है? कहाँ है? द्वार खड़ो, द्वार पर खड़ा है, मेरे दरवाजे पर खड़ा है। कौन है? द्विज, द्विज ब्राह्मण, ब्राह्मण की ऐसी दशा। श्री कृष्ण चौंक के उठे, दुर्बल देख, दुर्बल, द्विज दुर्बल देख, रहयो वसुदो रस, रहयो वसुधा अभिरामा, जो आपकी इस सुंदर भवन महल चौबारों को देख करके बड़ा प्रसन्न हो रहा है। किसी की, एक निर्धन व्यक्ति किसी की इतनी संपत्ति देख करके प्रसन्न होने वाला प्रभु आपका भक्त मैंने जीवन में पहली बार देखा। कौन है? कौन है? तुमने उसको पूछा, जानकारी ली, कौन है? उसका नाम पूछा आपने, कौन है? मुझे बताओ उसका नाम क्या है, वह कौन ब्राह्मण है? जब सैनिक ने देखा, अब व्याकुलता बढ़ गई, तब पूरा पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। इतना कहना भर था कि केवल सैनिक सू ही बोल पाया, सुदामा, 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 सुदामा। एक एक पग में 4-4 सीढ़ी, 6-6 कदम दौड़ कर श्री भगवान सुदामा के निकट द्वार पर जा रहे। उनकी पादुका रास्ते में छूट गई, मार्ग में मुकुट गिर गया, पीतांबर गिर गया। रुक्मणी जी कह रही है, प्रभु मुकुट धारण करके जाओ। नहीं 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 रुक्मणी, मेरे सखा के माथे पर, मेरे सखा के सिर पर पगड़ी नहीं, मैं मुकुट पहन के उसके सामने किस मुंह से जाऊंगा? प्रभु खड़ाऊ पहन कर जाओ। नहीं रुक्मणी, नहीं रितंबरा, मैं नहीं धारण कर सकता खड़ाऊ, मेरे मित्र के पांव में बीमारियां पड़ी हैं, रक्त बह रहा है, उसकी ऐसी दशा में खड़ाऊ धारण नहीं कर सकता, मैं पीतांबर नहीं पहन सकता, क्योंकि मेरे मित्र के ऊपर कुर्ता भी नहीं। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हमारी जिह्वा और हमारा मुख बात नहीं करता, केवल नेत्र बात करते हैं, आंसू बात करते हैं। जहां श्री कृष्ण और श्री सुदामा दोनों नेत्रों से बात कर रहे हैं, दोनों अश्रुओं से बात कर रहे हैं। हाँ सखा, हाँ सखा, तुम कहां से सखा, कहां से? आंसू बात करते हैं। सुदामा जी का हाथ पकड़कर श्री कृष्ण उनको अपने श्री महलों के भीतर ला रहे हैं। रास्ते में जो भी मिलता है ना, जो भी मिलता है उसको कहते, सुन, सफाई करने वाला मिला, सुन, तेरे को पता है ये कौन है? ये मेरे बचपन का सखा है, ये सुदामा, सुदामा, सुदामा आया है, मेरा सखा आया है, मेरा सखा, मेरा मित्र आ गया, सुदामा आ गया, सुदामा आ गया, सुदामा। एक एक को परिचय करा रहे सुदामा। थोड़ी देर के लिए सुदामा को देखते हैं, दोनों हाथों से सुदामा के चेहरे को अपने हाथों में लेते हैं, फिर गले से लगा लेते हैं, फिर देखते हैं, फिर लगा लेते हैं, फिर देखते हैं, फिर लगा लेते हैं। हाँ मित्र, हाँ मित्र, हाँ मित्र, हाँ मित्र कह के श्री सुदामा जी को अपने महल में लाते हैं और अपने सिंहासन पर विराजमान करते हैं। अपने सिंहासन पर विराजमान किया है सुदामा जी ने, और अपने सखा से कहते हैं, सखा
तुम इतनी निर्धनता में रहे और मैं यहाँ सुख ऐश्वर्य भोगता रहा, और इतने समय तक तुमने मेरी सुध नहीं ली, न अपनी कोई सूचना दी। वह अपनी अष्टरानियों को आवाज लगाते हैं, रुक्मणी, सत्यभामा, देखो यह दिव्य ब्राह्मण हमारे महल में पधारे हैं। आप गोमती जी का जल लाइए, और आज इस जल को लाने के लिए कोई दास दासी नहीं, तुम अपने सिर पर मंगल कलश को धारण करो और जाओ गोमती जी का जल लाओ, इनका पद प्रक्षालन करें। अष्टरानियां गोमती जी का जल लेकर आई हैं, लेकिन यहाँ शास्त्र कहता है श्री कृष्ण ने परात के जल को छुआ भी नहीं, अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी का पद प्रक्षालन किया है। और यहाँ कवि नरोत्तम जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। ऐसे बिहाल बिबाइयों सो पगा कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए, इतने किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ धर्यो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। नैनन के जल सौ पग धोए। परात से जल को छुआ भी नहीं, और नैनों के जल से उनका चरण प्रक्षालन किया है। चरण प्रक्षालन करने के उपरांत सुदामा जी को चंदन धारण कराया, सुंदर आभूषण पहनाए, सुंदर वस्त्र धारण करवाए। और जिस समय सुदामा जी का माथे पर तिलक किया, तिलक करते समय द्वारिकाधीश ने माथे की लकीरें पढ़ ली, और उन लकीरों पे लिखा था श्री क्षय। श्री क्षय कौन? महादरिद्र। लेकिन जब तिलक किया तो श्री यक्ष की लकीरों को बदलकर यक्ष श्री कर दिया। पहले क्या था? श्री क्षय, और तिलक जब किया तो यक्ष श्री कर दिया। जो ही यक्ष श्री किया, रिद्धियां सिद्धियां विश्वकर्मा कुबेर लक्ष्मी दौड़ने लगे सुदामापुरी की ओर। दौड़ लगा। और उधर सुदामा जी के अभिवादन में नाना प्रकार के भोजन परोसे हैं। और श्री कृष्ण बोले, बस सुदामा, अभी और खाना है। बस नहीं, अभी और खाना है। सुदामा बोले, बस कृष्ण, अभी मैं और नहीं खा सकता। कृष्ण बोले, देख, खा कर सुदामा, खा कर तेरा पेट भरे के ना भरे मुझे कोई इस बात का फर्क नहीं। जब तक खिला कर मेरा पेट ना भर जाए, तब तक तुझे खाते रहना। जब भरपेट भोजन हो गया, तब सुदामा जी से श्री कृष्ण ने पूछा, अब बताओ भाभी कैसे? यहां श्री कृष्ण ने पहले नहीं पूछा। संसार में जब कोई मिलता है, हम आते ही पूछते हैं, और बताएं परिवार का क्या हाल है, बच्चे कैसे हैं, काम धंधा कैसा है, रोजगार कैसा चल रहा है, हम आते ही पूछते हैं। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण ने सुदामा जी को भरपेट भोजन करवाने के बाद पूछा, भाभी कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं? क्योंकि श्री कृष्ण जानते हैं, अगर
वर्षों से भूखे ब्राह्मण से उसके परिवार का हाल पूछेंगे, बच्चों का हाल पूछेंगे, तो वह जो सामने खा रहा है वह खा भी नहीं पाएगा, वह भोजन प्राप्त भी नहीं कर पाएगा। इस करके अंत में पूछा, भाभी कैसे हो, भाभी कैसे? हमारे तो बाबा जी यहाँ तक कहते हैं, हम सभी यहाँ प्रभु प्रेमी बैठे हैं, हम जब भी संसार में किसी से मिले, हम सभी के कोई ना कोई गुरु है। आपके गुरु हैं, आपके गुरु हैं, आपके गुरु हैं, आपके गुरु हैं। आज के बाद हम किसी को कोई भी अपना गुरुमुख मिले, कोई भी अपने परिकर का मिले, उससे मिलते ही यह ना पूछे और बताए घर में क्या हालचाल है, बच्चे कैसे हैं, भाई कैसा है, बच्चे कैसे हैं, पत्नी कैसी है, ना यह पूछे और बताएं भजन कैसा चल रहा है, आपकी भक्ति कैसी चल रही है। हम इसके बारे में कभी नहीं पूछते। एक बात बताएं, आपकी एकादशी कितनी हो गई? हम उल्टा पूछते हैं, भाई तब छुट्टियों में गोवा गए कि नहीं गए, मनाली कब गए? हम ये क्यों नहीं पूछते आपके ज्योतिर्लिंग कितने हो गए, आपने गंगा सागर दर्शन किए कि नहीं किए? हम 10 बार पूछेंगे तो 11वीं बार उसको प्रेरणा आएगी। भक्ति कैसी चल रही है आपकी? हम पूछते हैं भाई साहब वीकेंड का क्या कार्यक्रम है? भाई साहब शनिवार रविवार को चलो ना वृंदावन चले। हम जहां बैठे हैं यहां से 4 घंटे 3 घंटे 5 घंटे की दूरी पे ऐसे बहुत दिव्य स्थान है कि हम सुबह जाके शाम तक वापिस आ सकते हैं। शुक्रताल, हरिद्वार, पुरा महादेव, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, श्री गोवर्धन जी, सुबह 4 बजे निकलिए, रात को 8 बजे घर। प्रत्येक सप्ताह यहां श्री कृष्ण सुदामा से भरपेट भोजन करने के बाद पूछ रहे हैं, अब बताएं भाभी का क्या हाल है, बच्चे कैसे हैं? भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं, इतना कहना था। सुदामा को अपनी पोटली दिखाई थी और वह छुपाने लगे। द्वारिकाधीश, इतना वैभव और मेरे 4 मुट्ठी चावल। सुदामा अपनी पोटली को छुपा रहे हैं और श्री कृष्ण उस पोटली को छीन रहे हैं। आखिरकार श्री कृष्ण ने जब वह पोटली छीन ली, श्री कृष्ण बोले, श्याम कयो मुस्काए सुदामा सो कि चोरी की बान में हूं जो प्रवीण है। सुदामा, तुम्हारी चोरी की आदत अभी तक गई नहीं। श्याम कयो मुस्काए सुदामा सो की चोरी की बान में हो जो प्रवीण, आगे चना गुरु मात दिए तुम चावलिए हम हो नहीं दिए। तुमने गुरु माता के दिए हुए चने भी अकेले ही चावल लिए थे, मुझे नहीं दिए। होटली काठ में चाप रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने, खोलत नाही सुधारस भीने। भाभी के भेजे हुए चनों को श्री कृष्ण ने सुधा रस भीने कहा। अमृत के रस में भीगे हुए चने, और उस पोटली को खोला और ऐसे उस पोटली के चनों को, उन चावलों की 4 मुट्ठी चावलों को इस प्रकार खाने लगे कि मानो एक एक मुट्ठी में एक एक लोक का राज्य दिए जा रहे हो। और रुक्मणी ने कहा, हे प्रभु रुकिए, आप ये क्या कर रहे हैं? प्रभु बोले, रुक्मणी तू भी खा और आज तू भी अपने आप को निहाल कर बलिहारी जा इन चावलों पर। यह केवल चावल नहीं, यह एक ऐसे भक्त का परम प्रसाद है कि वो इन चावलों में अपना सर्वस्व लेकर के आया, सर्वस्व लेकर आया, सर्वस्व लेकर आया। और श्री कृष्ण जब वह चावल खाते हैं तो चावल खाते हुए रुक्मणी पूछती है, प्रभु क्या यह एक ब्राह्मण का सम्मान है, एक धर्म पालक का सम्मान है, या किसी निर्धन का सम्मान है? प्रभु बोले, ना ये निर्धन का सम्मान है
ना ये ब्राह्मण का सम्मान है, ना ये धर्म का सम्मान है, यह उस भक्त का सम्मान है कि उसने विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। यह उस अयाचक वृत्ति का सम्मान है। मैं ऐसे द्विज ब्राह्मण का, ऐसे पतित पावन ब्राह्मण के भाव का सम्मान करता हूं। तुम भी खाओ इन चावलों। रुक्मणी ने भी खाए, श्री कृष्ण ने भी खाए और उनको अपने सिंहासन पर विराजमान किया हुआ है। और अब बारी आती है, अब सुदामा ने पूछा, देखो देख कृष्ण, तूने मेरे से मेरी अपनी भाभी का हाल पूछ लिया, मैंने तुझे सुशीला का हाल बता दिया। तूने मेरे से अपने बच्चों का हाल पूछा, मैंने तुझे अपने बच्चों का परिचय दे दिया। तूने पूछा भाभी ने मुझे मेरे लिए क्या भेजा है, मैंने तुझे 4 मुट्ठी चावल भी दे दिए। अब तू खा भी चुका, अब तू भी तो मुझे अपना बता, तूने अपनी शादी वादी करी कि नहीं करी? श्री कृष्ण बोले, देख सुदामा, मैंने शादी नहीं, मैंने शादियां करी। शादियां करी है? ऐसे कितनी शादी करी है? श्री कृष्ण ने आवाज लगाई, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, कालंदी, सत्या, सत्यव्रता, मित्रवृंदा। एक एक करके आई जा रही है। सबसे पहले आई रुक्मणी। श्री कृष्ण बोले, अरे ब्राह्मण श्रेष्ठ विराजमान हैं, इनके चरण स्पर्श करके इनसे आशीर्वाद दीजिए। रुक्मणी सुदामा जी के चरण स्पर्श हुए। सत्यवती भव, सत्यभामा पुत्रवती भव, जामवती पति प्रिया भव, कालंदी आयुष्मान भव, सत्या यशस्वी भव, मित्रवृंदा आज्ञाकारी भव। कितनी है भाई? अरे तू चलता रहे सुदामा, चलता रहे, अभी तो आरंभ हुआ है। धीरे धीरे ब्राह्मण है, भर पेट भोजन पाया है। भर पेट भोजन खीर मालपुआ खा के ब्राह्मण को क्या आएगी? नींद। अब 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, आयुष्मान भव, यशस्वी भव। सुदामा जी थक गए। आखिरकार कह के फिर यही चलता रहा। रानियां आती नहीं, कहते बस बस सुदामा, बस बस श्री कृष्ण, बस अब और नहीं। ये ना हो कि ये पंक्ति तो खत्म ही नहीं हुई, समाप्ति नहीं हुई। ये ना हो कि इनको आशीर्वाद देते देते मेरी बोलती बंद हो जाए। ये कब अंत होगा? ये क्या किया है तुमने, क्या लीला है? सारा वृतांत श्री सुदामा जी को श्री कृष्ण जी समझा रहे हैं। और फिर सुदामा जी ने कहा, देख कृष्ण, मुंह पे ये सब ना होए। श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम्हें एक एक को आशीर्वाद देना होगा। अगर तुम आशीर्वाद नहीं दोगे तो मेरे घर में तो झगड़ा हो जाएगा कि इनको आशीर्वाद दिलवा दिया और मुझे आशीर्वाद नहीं दिलवाया। अंततः सुदामा जी ने श्री कृष्ण से कहा, सुदामा जी को मालूम है ये द्वारिकाधीश कौन है, साक्षात नारायण है। सुदामा जी ने कहा श्री कृष्ण से, देख कृष्ण, अगर तू अपने घर को झगड़े से बचाना चाहता है तो तू मेरे को दंडवत कर और मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, पूरे परिवार को आशीर्वाद दूंगा। यहाँ साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण, श्री रुक्मणी जी, श्री कृष्ण ने श्री सुदामा जी जो सिंहासन पर विराजमान हैं उनको साष्टांग दंडवत किया है और श्री कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया है। और आशीर्वाद दे करके उनके पूरे परिवार को समस्त, जब श्री कृष्ण को आशीर्वाद मिला तो पूरे परिवार को आशीर्वाद मिला है। ऐसे ब्राह्मण श्रेष्ठ श्री सुदामा जी को हम नमन करते हैं। आशीर्वाद दिया, विश्राम हुआ। एक दिन रुके सुदामा जी। सुदामा जी रात्रि शयन के समय
सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण मेरे को इतने दिन बाद मिला है, इतने वर्ष बाद मिला है, कम से कम 6 महीने तक तो जाने नहीं देगा, 6 माह तो रखेगा, लेकिन 6 माह में रुक नहीं सकता। तो मैं कल सुबह से ही कहना शुरू करूंगा कि अच्छा कृष्ण मैं चलता हूं, तब जाकर के 1 महीने बाद छुट्टी मिलेगी। यह बात निर्णय करके सुदामा जी रात को सो जाते हैं और सुबह उठते ही जिस समय श्री कृष्ण मिले और श्री कृष्ण से मिलते ही सुदामा जी बोले, अच्छा कृष्ण तुमसे मुलाकात करनी थी, भेंट करनी थी, शिष्टाचार भेंट होनी थी, तुम्हारे दर्शन करने थे, अब मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। श्री कृष्ण बोले, हाँ सुदामा सही कहते हो, ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। कृष्ण मैं जाना चाहता हूं। हाँ हाँ तो जाओ ना। कृष्ण मैं चला जाऊं। अरे सुदामा जी आप क्यों नहीं जा रहे? आपने आज्ञा ली, मैंने आज्ञा दी, आप जाइए। बड़ा निष्ठुर है, एक बार भी नहीं कहा। फिर सुदामा कह रहे कि ऐसा तो नहीं कि मैं गलत सुन रहा हूं। श्री कृष्ण को छूकर कहते, कृष्ण मैं सुदामापुरी जाना चाहता हूं। कहते हाँ सुदामा मुझे ज्ञात है सुशीला भाभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, तुम्हें निसंदेह चले जाना चाहिए। सुदामा जी खड़े हुए और विदा होने के लिए जब चले, अब इस प्रतीक्षा में है कि पीछे से आवाज आएगी, क्योंकि वह जानते हैं श्री कृष्ण बड़े कौतुकी हैं, बड़े कौतुकी हैं श्री भगवान। सुदामा 1 कदम चले, 2 कदम चले, 3 कदम चले, जब 6ठे कदम पर पहुंचे पीछे से आवाज आई, सुदामा ओ सुदामा। देखा मैं कह रहा था ना आवाज आएगी। हाँ कृष्ण बोलो। देखो मैं रुकूंगा नहीं, पहले बता रहा हूँ जाना है, जाना है मेरे को, तुम जितना मर्जी रोको। अरे भाई मैं तुम्हें रुकने को नहीं कह रहा, मैं तो यह कह रहा हूँ भैया अगर जा रहे हो तो ये आभूषण या मुकुट या मेरे वस्त्र तो उतार के जाओ। तुम इन्हें भी क्यों लेकर के जा रहे हो? क्या तुम अपना शिष्टाचार भूल गए? अरे निष्ठुर। द्वारपालों, सैनिकों, जो इस सुदामा की जो धोती हमने कर रखी थी, जो धो के रखी है, उस धोती को पहना दो। श्री सुदामा जी ने वही धोती पहनी, आभूषण श्री कृष्ण को वापस किए, जो 1 दिन के लिए महंगे वस्त्र पहने थे वह वापस रख दिए। श्री कृष्ण को प्रणाम किया और जब वहां से चले हैं तो शुरू के आरंभ के तो 2, 4, 5 कदम रखते समय सुदामा जी को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आगे चल के जैसे जैसे उन्होंने अपनी बुद्धि को अपने अनुसार सोचना आरंभ किया, उनको श्री कृष्ण की कृपा दिखाई दे गई। क्या? अरे मेरा कृष्ण कितना दयालु है, उसने इसलिए मेरे से कपड़े और वस्त्र इत्यादि सब वापस ले लिए, कहीं मेरा अयाचक व्रत खंडित ना हो जाए। मैं अपने गांव में जब पहुंचूंगा, सुदामापुरी में पहुंचूंगा, सब कहेंगे देखा देखा, अब इससे दरिद्रता सहन नहीं हो सकी, इस करके अपने मित्र कृष्ण से यह सब कुछ मांग कर लाया। और उसने मुझे जल्दी इसलिए भेज दिया क्योंकि उसे ज्ञात है कि मेरी पत्नी सुशीला पतिव्रता है, और जब तक मैं अपने घर पहुंचूंगा नहीं तब तक वह भोजन नहीं करेगी और तब तक वह भूखी प्यासी बैठी रहेगी। इसलिए श्री कृष्ण ने मुझे जल्दी वापस भेज दिया। इस भावना को लेकर के मन ही मन जिस प्रकार हरि भजन करते हुए श्री सुदामा जी द्वारिका जी पहुंचे थे, उसी प्रकार हरि भजन करते हुए सुदामा जी सुदामापुरी पहुंच गए। और जब सुदामा जी अपने गांव पहुंचे तो पहुंचकर क्या देखते हैं, वैसो ही साज समाज बन्यो
गज बाज घने मन भ्रम लयो, कैसो पर्यो भाव धूली के, फेरू के मैं द्वारिका जुआयो। मैं भ्रम में पड़ गया। सुदामा जी को ऐसे लग रहा है कि मैं रात को नींद के मद में, नींद में मैं चलता रहा और मैं घूम करके पुनः वापस द्वारिका जी आ गया। मंदिर देख डर गए सुदामा, सुदामा जी वहां के मंदिरों को देख करके डर गए। मंदिरों का अभिप्राय यहाँ पर भवनों से लिया गया। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं पुनः वैसी ही उसी द्वारिकापुरी में पुनः आ गया हूँ और यहाँ पर मुझे फिर वही द्वारिकाधीश मिलेंगे। इतने में वह सब चकित होकर के देख ही रहे हैं कि सामने सुशीला आ गई। पतिदेव आप आ गए? अरे सुशीला तुम यहाँ पर आ गई। तुमको मना किया था कि द्वारिका जी मत आना, बालकों के पास कौन है। पतिदेव आप अपनी सुदामापुरी में हैं, मैं सुशीला हूँ, आप द्वारिका जी से होकर के आए हो। ये हमारी सुदामापुरी है। आप श्री कृष्ण के पास गए थे, देखो उसने हमारी कुटिया को कंचन का महल बना दिया है, हमारी दरिद्रता को सदा के लिए समाप्त कर दिया है। आप द्वारिकापुरी के वो राजा हैं, उन्होंने आपको सुदामापुरी का राज्य दिया है। श्री कृष्ण ने आपको अपने जैसा बना दिया। कल यही बात हम आवाज कर रहे थे कि नारद भक्ति सूत्र में सूत्र संख्या 41 में भगवान अपने भक्त को बिल्कुल अपने जैसा बना देते, एक राई के दाने के बराबर भी कमी नहीं छोड़ते। अब है क्या, हमको भी ईश्वर श्री कृष्ण ने, द्वारिकाधीश ने, आनंद कंद परमानंद श्री कृष्ण चांद ने हमको भी बहुत कुछ अपार संपदा दी है। लेकिन सुदामा जी को भी मिला है बहुत कुछ। सुदामा जी ने किंचित मात्र भी उस संपत्ति से उपभोग नहीं, उसका उपयोग भी नहीं, उसका सदुपयोग किया। उसके अंदर न तृष्णा रखी, न उसका लोभ किया, केवल और केवल प्रभु का प्रसाद समझ के ग्रहण किया। इस समूची कथा से हमको यही शिक्षा प्राप्त होती है, अगर हमें प्रभु ने वाहन दिया है तो हम उसका सदुपयोग करें, शिक्षा दी है उसका सदुपयोग करें, धन दिया है उसका सदुपयोग करें। अगर हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो ईश्वर हमारे से क्रोधित होंगे। हमें जो भी मिला है हम प्रसाद रूप में ग्रहण करें, प्रसाद रूप में ग्रहण करें, तभी तो हमारा जीवन और ईश्वर का दिया हुआ वरदान, ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर फलित होगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री भक्तमाल भागवत की, आनंद कंद परमानंद श्री कृष्ण चांद की जय, श्री भक्ति महारानी की जय।